यू। कॉन्ग्रेचुलेशन, नया शो आ रहा है, सबसे पहले शो के बारे में जानना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सबसे पहले यहाँ आने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हमारा शो आ रहा है, बहुत प्यार करते हैं और बहुत प्यारा शो है। इट्स अबाउट दिस गर्ल जिसने एक लड़की को अडॉप्ट किया, एक बच्ची को अडॉप्ट किया है, एंड हाउ शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ दिस चाइल्ड, और कैसे वो माँ और बाप है उस लड़की की, एंड हाउ शी एंड्स अप मैरिंग अ सुपरस्टार। तो ये बहुत प्यारी सी, बहुत टची सी, इमोशनल सी स्टोरी है जो कि आप लोग देखने वाले हैं। और जब मैंने ये कहानी सुनी थी तो मैंने इंस्टेंटली हाँ कर दिया था, बिकॉज इट कनेक्टेड विद मी। तो मुझे लगता है अगर मैं कनेक्ट कर सकती हूँ तो ऑडियंस भी कनेक्ट कर सकती है, और बहुत प्यारा शो है, ज़रूर देखें आप। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया स्वैग से हमारा स्वागत करने के लिए और ये स्टोरी जैसे इन्होंने कहा कि बहुत ही यूनिक स्टोरी है। एंड ये स्टोरी जैसे अगर माना जाए तो इंडिया की जितनी सारी औरतें हैं सबकी यही कहानी है कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो माँ से काफ़ी जुड़े हुए रहते हैं। फादर ऑफ कोर्स होते हैं, लेकिन फादर काम पे जाते हैं, वापस आते हैं, लेकिन माँ ही वो एक उनके लाइफ में एक ऐसी औरत है जो हमेशा उनको सुबह से लेके स्कूल जाने से लेके, तैयार करने से लेके, उनका नाश्ता, उनका होमवर्क और सारी चीज़ें जो है वो माँ ही करती है। तो माँ का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है एक बच्चे की लाइफ में। और जब उस माँ के साथ खड़ा होने वाला हमसफ़र नहीं होता है तो उस वजह से बच्चे पे क्या असर पड़ता है, यही हमारी कहानी है। सो वो बच्चा जो है वो कैसे ये जो सुपरस्टार है हमारी स्टोरी का, कैसे उसको बोलते हैं ना कि बच्चा जाके बाप को अडॉप्ट कर लेता है, यहाँ उल्टा है। सो ये बहुत ही यूनिक कहानी है और इसे ज़रूर देखना और पसंद करना। ओके, आप दोनों को एक दूसरे के कैरेक्टर के बारे में बताना है। पहले आप बताएंगे सर के बारे में और सब बताएंगे आपके कैरेक्टर के बारे में, ठीक है? तो सर जो कैरेक्टर निभा रहे हैं वो बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। मेरे लिए एज एन एक्टर मुझे लगता है हंसाना या फ़नी कुछ चीज़ें करना बहुत डिफ़िकल्ट है, हास्य रस। जो कि सर का कैरेक्टर इट्स अ कॉमेडी कैरेक्टर वेयर ही इज़ गोइंग टू बी क्रैकिंग जोक्स एंड मेकिंग एवरीबडी लाफ, एंड मुझे लगता है ये इसमें एकदम परफेक्ट है और बहुत प्लेफुल है। इन रियल लाइफ ऑल्सो ही इज़ अ वेरी फ़नी, लाफिंग, प्लेफुल पर्सन, जो मुझे लगता है ये बहुत अच्छे से निभाने वाले हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनके साथ काम करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरी इतनी तारीफ़ करने के लिए। अब इसके बदले में ये मत कहना मैं चुड़ैल हूँ असली में भी। नहीं, ये एक्चुअली इनका कैरेक्टर मुझे ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है। वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर अगर हम देखेंगे इनके पहले शो में भी इन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर किया था, लेकिन जब ऑडियंस इनके किरदार को देखती है तो इनके किरदार को ना सिर्फ प्यार करती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इनसे जुड़ जाती है, और एज एन एक्टर, एज अ पर्सन भी जो ऑडियंस है वो इनसे जुड़ जाती है। तो वो एक जो क्राफ्ट होता है वो बहुत ही मुश्किल से बहुत कम एक्टर्स में होता है जो इनके पास है। तो ये ऑलरेडी उनका ये गॉड गिफ्टेड है, और इस शो में भी ये वैसे ही किरदार जो है कि आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये किरदार के तौर पे ये इनके ऊपर गुस्सा आएगा, लेकिन एज एन एक्टर ऑडियंस को ये पता चलेगा कि ये बहुत ही अच्छी एक्टर हैं। सो दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग, और बहुत कम एक्टर्स मैंने देखे हैं जो ये कर पाते हैं। सो आई रियली अप्रिशिएट फॉर दैट। ओके, सो एक दूसरे के साथ भी कैसे रहा एक्सपीरियंस काम करने का, एंड कैसे रहा आपका वर्कशॉप वगैरह, कुछ बताना चाहिए? सो हमारा वर्कशॉप वगैरह हुआ है, और जिसमें हम लोग सब पहले एक दफ़े मिले, और जो आइस ब्रेक होता है जो नॉर्मली हर टीवी शोज़ में होता है, और ऑब्वियसली इनका काम मैंने देखा हुआ है। तो इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पे ये पोस्ट भी करती हैं, इनका इंस्टाग्राम भी काफ़ी एक्टिव है। सो स्टोरी में हम जिस तरह से बॉन्ड करते हैं वो आपको जब स्टोरी देखेंगे तो ही पता चलेगा। अगर हम अभी बता देंगे तो बताने में खास कुछ, जो चीज़ आंखों के सामने दिखती है ना वो ज़्यादा वो विजुअली ज़्यादा ऑडियंस कनेक्ट करेगी। तो हम यही चाहेंगे कि ऑडियंस इसको देखें, ना कि हम इसको बताएं। ऑब्वियसली बताने में तो अभी जो आप जैसे इंटरव्यू देख रहे हो तो आपको पता चली गया होगा केमिस्ट्री, लेकिन जिस तरह से ऑन स्क्रीन है वो तो ऑन स्क्रीन देख के ही पता चलेगी। हाँ, मतलब यही कहना चाहूँगी कि जैसे जैसे मुझे लगता है शूट स्टार्ट होगी उतना ही हम लोगों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और जैसे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है ऑटोमेटिकली ऑडियंस को वो रिफ्लेक्ट करता है ऑन स्क्रीन। तो आप लोग देखें और आप लोगों को मज़ा आने वाला है। ओके, जो शूटिंग कर रहे थे या फिर वर्कशॉप के दौरान
फनी मोमेंट जो आपको हमेशा याद शेयर करना चाहेंगे? वर्कशॉप के दौरान मतलब फ़नी मोमेंट तो यही हुआ था, हम लोग मैं अपना यूट्यूब का कुछ शूट कर रही थी और इन्होंने आके मुझे कहा कि अरे आई एम अ बिग फैन ऑफ योर यूट्यूब चैनल। आई वाज ओवरवेल्म्ड, मतलब 3000 फॉलोअर्स के साथ कोई इतना सर आके बोल रहे हैं मुझे कि मैं तुम्हारा फ़ैन हूँ। और फिर मैंने कैमरा बंद करके साइड में पूछा कि आपने सच में देखा है? कहते नहीं नहीं नहीं, मैंने तो कैमरे के लिए बोला था। सो एग्जैक्टली वाई आई सेड ही इज़ रियली फनी एंड ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी मस्ती चलती रहेगी एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी फन इवन ऑन सेट देन लेटर ऑन। अभी रिसेंटली शादी भी हुई Yes. एंड फिर अब वापस बैक टू वर्क, लाइक पूरी जर्नी कैसी रही? पूरी जर्नी मतलब आधी तो कोविड में निकल गई, घर में निकल गई, जो सोचा नहीं था। ये मोहब्बतें के बाद मच नीडेड ब्रेक तो सबको चाहिए था। आई थिंक ईच एंड एवरी कैरेक्टर थॉट कि हम लोग साल भर का ब्रेक लेंगे, तो वो तो हमारी तरफ से गॉड गिफ्ट, ऊपर से गॉड गिफ्ट था हमारे लिए। और उसके बाद हाँ शादी हो गई, मतलब घर बैठे बैठे लड़का मिल गया, शादी हो गई, सेट हो गए और अभी वापस आ गए। तो काम करने से अच्छी कोई भी चीज़ नहीं होती एंड आई थिंक वी आर रियली फॉर्चुनेट पीपल। संदीप सर कॉल्ड मी वन फाइन डे, आई वॉज नॉट इवन शिफ्टेड टू बॉम्बे एंड ही कॉल्ड मी एंड ही ऑफर्ड मी दिस रोल एंड मुझे बहुत दिल से खुशी हुई क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आपके काम को सराहते हैं, जो समझते हैं कि यू नो यू आर केपेबल ऑफ डूइंग सच कैरेक्टर्स, और उन्होंने मुझ में बिलीव दिखाया। सो आई एम रियली रियली ब्लेस्ड। मुझे लगता है कि मुझे ये शो करने का मौका मिल रहा है। फिर आपने भी कई सारी सीरीज खेले हुए हैं एंड नाउ ईयर बीच में आपने भी दूसरा ब्रेक लिया है, व्हाट डू यू थिंक? एक्चुअली मेरा ब्रेक नहीं आया था। आई वॉज वर्किंग कंटिन्यूसली ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो। आई वॉज डूइंग स्टार का ही शो कर रहा था मैं, तो उसके पहले भी एक शो चल रहा था। सो बाय गॉड्स ग्रेस आई एम वेरी लकी, आई कंसिडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट कि मेरा काम लगातार चले जा रहा है। और कोविड के टाइम में भी जहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ हुई थी घर बैठे हुए, तो उन दिनों में भी बाय गॉड्स ग्रेस आई वॉज स्टिल वर्किंग and even after that I'm still working right now also. So and which is what I like the most. I like working and I like working with new people. तो अलग अलग लोगों के साथ काम करना, अलग अलग टीम्स के साथ जुड़ना, ये मुझे अच्छा लगता है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने इस प्रोफेशन को चूज़ किया जो मेरा नेचुरल इंटरेस्ट है, लोगों से मिलने का, लोगों से बातें करना, जान पहचान बढ़ाना, और ये सारी चीज़ें एज एन एक्टर मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, जब अरेंज मैरिज की अगर बात करें तो अरेंज मैरिजेस में काफ़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं क्योंकि इट टेक्स टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड द पार्टनर एंड द फैमिली, एंड बिकॉज माइन वॉज एन अरेंज मैरिज, तो मुझे टू बी ऑनेस्ट नहीं पता था वेदर द न्यू फैमिली विल एक्सेप्ट दिस और नॉट, क्या हम बॉम्बे आएंगे वापस क्योंकि वो दिल्ली से हैं, ये सारी चीज़ें डाउटफुल थी। बट द टाइम आई शोड हिम माई इंटरेस्ट कि नहीं, काम मैं कितनी पैशनेट हूँ अपने काम के लिए, एंड शायद एक मरतबा ही मैंने शेयर की ये चीज़, एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड व्हेन आई से दिस कि मुझे मेरे इन लॉज, मेरी फैमिली, मेरे पार्टनर, दे पुश मी टू डू मोर एंड मोर वर्क, एंड वही हैं जो मुझे आज यहाँ लेके आए हैं वापस, और अपना काम वहाँ छोड़ के, उनकी कंपनी वहाँ है, ही इज़ डूइंग वर्क फ्रॉम होम बट शिफ्टिंग फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे just so your partner can work is a big deal, I'm sure. बहुत सब लोग नहीं कर पाते इतनी बड़ी पहल, और हसन ने किया है, and I feel really fortunate and yes, very blessed. बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यारा शो है, इसको देखें, हम लोग सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्यारा शो है, so please love it as much as you can. जितना भी मुझे सब बोलना था उन्होंने बोल दिया है, so please keep watching. Thank you.